नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आप ये फोटो देखिए जिसमें भाजपा के एक सांसद क्या कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि सांसद जो है वो इस फोटो में नाम मिटा रहे हैं मोदी सरकार, जबकि नहीं। हालांकि ये पहले का फोटो है जिसमें फिर एक बार मोदी सरकार का एक फ्रेम जो है उससे दीवार पे एक नारा लिखने की कोशिश है। लेकिन आपने जैसे पहले देखा कि नाम मिटा रहे हैं, उसी तरह की कोशिश अब जो है वो इन्हीं सांसद महोदय की ओर से शुरू होने वाली है। नाम राहुल कसवां है, चूरू के रहने वाले हैं, चूरू के सांसद हैं लगातार 2 बार से, और लगातार 5 बार से इनका परिवार चूरू की सीट पे काबिज रहा है। पहले इनके पिता रहे हैं राम सिंह कसवां लगातार 3 बार, उससे पहले 2 बार नरेंद्र बुडानिया रहे, उससे पहले राम सिंह कसवां रहे। तो अब बीजेपी ने टिकट काट दिया है। राहुल कसवां जो है कांग्रेस में जाने वाले हैं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस से चूरू जिले का टिकट पाएंगे। कांग्रेस के लिए संकट भी था कि चूरू से किसे दें, चूरू से किसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाएं, क्योंकि चूरू एक ऐसी सीट है जो 99 के बाद कांग्रेस के कब्जे में नहीं आई। चूरू, झालावाड़, ये 2 सीटें हैं कि लगातार कांग्रेस जो है वहाँ दुकान उठती जा रही है कांग्रेस की। लगातार हारने वाली सीटें जिनमें बीकानेर भी है जो लगातार हार रही हैं कांग्रेस 2004 से, जालोर है जो कि 2004 से हार रही है कांग्रेस, झालावाड़ है, दुष्यंत सिंह वहाँ लगातार जीत रहे हैं, उनसे पहले उनकी माता श्रीमती वसुंधरा राजे जीत रही थी। राहुल कसवां ने कांग्रेस में जाना तय कर लिया है निश्चित तौर पे। आज उनके घर पे एक बड़ी सभा हुई। आपको भीड़ का नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल कसवां के घर पे जुटी इस भीड़ का ये एरियल व्यू है, और यहाँ पे उनके समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि पार्टी कोई भी हो, चूरू के लिए खड़ा होना है, चुनाव में खड़ा होना है। भाजपा के प्रति जो अब राहुल कसवां की जो पोस्ट आ रही हैं, जिन्होंने उनमें पहले भी उन्होंने सीधे तौर पे राहुल कसवां को जो है वो इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि वो प्रयास नहीं करें, लेकिन राहुल कसवां टिकट कटने के बाद जो है वो चुप नहीं बैठे और उन्होंने एक पोस्ट डाली, भावुक अपील की। उन्होंने ये लिखा कि मेरी क्या गलती थी, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी तरीके से काम कर रहा था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन मुझे पार्टी ने इस तरह टिकट मेरा क्यों काटा। तो चूरू लोकसभा सीट पर टिकट कटने के बाद राहुल कसवां जो कि अब राहुल गांधी की पार्टी में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, और लगभग उनका कांग्रेस में जाना तय हो गया है। अपुष्ट इनपुट जो है हमारे पास उसमें यह है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। उनकी इस रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी है घर पे। उन्होंने 2 दिन पहले यानी कि 6 मार्च को एक पोस्ट डाली थी कि तारानगर स्थित अपने आवास पे मैं उपस्थित रहूंगा, वहां से निर्णय लेंगे। राहुल कसवां के दादा दीपचंद कसवां यहाँ से विधायक रह चुके हैं तारानगर से। उनके जो पहले निर्दलीय विधायक रहे थे, लगातार बाद में भी लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद उनके पिता राम सिंह कसवां 90 का चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। फिर 91 में राम सिंह कसवां बीजेपी में आके चुनाव लड़ते हैं। जयसिंह राठौड़ का चुनाव हुआ जिसमें उन्हें 168 वोट से हारा हुआ बताया गया। जयसिंह राठौड़ आज भी वो प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं कि उन्हें किस तरीके से तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजेता घोषित किया था और बाद में हरा दिया। तो राम सिंह कसवां को सांसद बनाने के लिए आरोप लगाते हैं वो राजेंद्र राठौड़ पे कि राजेंद्र राठौड़ ने किस तरह से पॉलिटिक्स की उनके साथ में। इस बार राजेंद्र राठौड़ आरोप लगा रहे हैं जयचंद वाला कि उनका तारानगर से हारना जो तय हुआ वो राहुल कसवां और उनके परिवार की वजह से हुआ। ऐसे में राहुल कसवां का लोकसभा का टिकट कट गया। हालांकि 2014 में राहुल कसवां जो जीते, उसकी बजाय 2019 में उन्होंने 7% वोट गेन किए, मार्जिन भी बढ़ाया, लेकिन कुल मिला के वो टिकट नहीं पा सके। यहाँ से देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया जो है वो देश के गौरव रहे हैं। 2 बार के ओलंपिक गोल्ड जीता है उन्होंने, पैरा ओलंपिक में 1 बार सिल्वर जीता है। उसके अलावा उनको नागरिक सम्मान भी, पद्म भूषण मिला है उनको। हालांकि उनकी जो घोषणा हुई है टिकट दिए जाने की उनकी, और वीआरएस सैंक्शन होने से पहले हो गया, और ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो इसके चलते माहौल जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का बन रहा है। लेकिन चूरू में अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस में जा रहे हैं राहुल कसवां, और कांग्रेस में जाके वो वहाँ थोड़ा अलग तरह की पॉलिटिक्स, क्योंकि चूरू में बड़े जाट नेताओं में कोई अभी कांग्रेस में नरेंद्र बुडानिया को छोड़ दें जो कि उम्रदराजी के दौर में हैं, 8 बार के वो लेजिस्लेटर हैं, वो 3 बार चूरू के सांसद रह चुके हैं। 85 में मोहर सिंह राठौड़ का जब निधन हुआ, जयसिंह राठौड़ के पिता का, तब उपचुनाव में जयसिंह राठौड़ खड़े होने वाले थे, लेकिन बुडानिया जो है वो
पहले हरियाणा के कद्दावर नेता थे, उनके माध्यम से और तमाम चीज़ें करते हुए वो टिकट लाए थे उपचुनाव में। हालांकि कांग्रेस परिवार से ही देने की उनकी परंपरा रही है, लेकिन कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी और नरेंद्र बुडानिया को 85 में उन्होंने प्रत्याशी बनाया। तो युवा थे बुडानिया, 85 में सांसद बन गए, लेकिन 89 में जो चुनाव हुए उसमें वो हार गए दौलत राम सारण के सामने एक बार फिर से। और फिर वो खड़े होते हैं 91 में राम सिंह कसवां से हार गए, लेकिन 96 और 98 में वो सांसद बने चूरू से। उसके बाद वो फिर कभी विधायक भी रहे तारानगर से, राज्यसभा में लगातार रहे, 2 बार से लगातार विधायक, 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, 2 बार विधानसभा के सांसद नरेंद्र बुडानिया चूरू से हैं। तो अब कांग्रेस में जो है वो एक नए जाट नेता की एंट्री है, राहुल कसवां की। कसवां परिवार का एक बड़ा दबदबा रहा है। तो यह चुनाव जो है अब रोचक मोड़ ले रहा है। मैं जैसे पहले कह चुका कि हार्ड बनाम सॉफ्ट की एक लड़ाई होगी। अब देखना यह है कि चूरू सीट जो है उसको किस तरीके से, क्योंकि वहां पे जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है वो है वहां SC ST और राजपूत ब्राह्मण बनिया। तो वो वोट बैंक जो है वो क्या सोचता है, क्या भाजपा में ही रहेगा? क्योंकि मनोज न्यांगली जो कि विधायक हैं सादुलपुर के और बसपा से वो चुनाव लड़ना ऐलान कर चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि SC ST का एक बड़ा वोट बैंक बसपा की ओर चला जाता है। चूरू लोकसभा में 2 सीटें हनुमानगढ़ जिले की हैं, जिसमें नोहर और भादरा हैं। वहां कम्युनिस्टों का प्रभाव है। बलवान पूनिया और कृष्णा पूनिया सादुलपुर से विधायक रह चुकी है, बलवान पूनिया भादरा से विधायक रहे हैं। दोनों ही राहुल कसवां की एंट्री के खिलाफ हैं। उनका एक फोटो भी देखा गया है AICC में कि किसी तरीके से इस सीट को जो है वो कांग्रेस मूल ही के नेता को दिया जाए। लेकिन अब चूंकि लगभग तय हो चुका है कि राहुल कसवां को यहां चुनाव लड़ाया जा सकता है चूरू से, सीधे तौर पे कांग्रेस लड़ाएगी। कांग्रेस चूंकि वैसे ही संघर्ष कर रही है पार्टी, जैसे चूरू सीट जिससे हरियाणा की एक सीट सटी हुई है, जिससे झुंझुनू है, जिससे मतलब वाइस वर्षा प्रभाव इन सीटों का बीकानेर पे भी पड़ता है। चूरू पहले बीकानेर का ही हिस्सा थी, 77 में नई सीट बनी। उसके बाद में कांग्रेस का या ज़्यादा कोई गेम चला नहीं। कांग्रेस 84 में पहली बार तभी जीती जब मोहर सिंह राठौड़ को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। और कांग्रेस की जीतने की बड़ी वजह यह रही कि उन्होंने राजपूत कायम खानी गठजोड़ किया, जो कि अक्सर बीजेपी को वोट करता है। एक जैसे परंपराओं वाला और साझी संस्कृति वाला एक सेटअप जो है वो खड़ा किया। तो कांग्रेस दोनों सीटें तभी जीती है, चूरू में चूरू में 1991 में कांग्रेस जो है वो हार गई थी, जय सिंह राठौड़ जिस तरीके से हारे थे। लेकिन 91 में भी जो मुसलमान मोहम्मद अयूब जो है वो चुनाव जीते थे। एक ही सांसद रहे हैं राजस्थान में आज़ादी के बाद में लोकसभा के, मोहम्मद अयूब। पहली बार 84 में बने, 89 में वो हार गए। 89 में तो कांग्रेस 25 की 25 सीटें हार गई थी जब जनता दल और बीजेपी का गठबंधन में चुनाव लड़ा था। VP सिंह की सरकार बनी थी बोफोर्स घोटाले के बाद में। तो यह जो स्थिति है चूरू वाली, वो ये कि चूरू और झुंझुनू एक दूसरे में वाइस वर्सा इफेक्ट, कि अगर चूरू में मोहर सिंह को दिया 84 में, तो मोहम्मद अयूब 84 में जीते, एक अच्छा राजपूत कायम खानी राजपूत मुसलमान गठजोड़ हुआ। फिर 91 में जब जय सिंह राठौड़ को दिया तो वो फायदा अयूब को मिला। जय सिंह बहुत कम मार्जिन से हारे थे और चूरू में एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जहां मोहम्मद माहिर आजाद 50,000 वोट ले गए, वो खड़े हो गए थे जनता दल से। अगर वैसा नहीं होता तो जय सिंह एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते। लेकिन उस चुनाव ने काफी कुछ तय किया था, 1991 वाले चुनाव ने, जिसमें राजेंद्र राठौड़ की भाजपा में एंट्री तय हो गई जनता दल से। राजेंद्र राठौड़ जो है वो एक बड़े नेता के तौर पे स्थापित हो गए, स्ट्रेटेजिस्ट पॉलिटिशियन के तौर पे स्थापित हो गए, क्योंकि वो पहला चुनाव 1980 में बनी पार्क से हार गए थे, दूसरा चुनाव 85 में चूरू से हार गए थे हमीदा बेगम से, तीसरा चुनाव 90 में वो जीते थे। तो यह जो स्थिति है कि 96 आते आते राम सिंह कसवां अपने जड़ें जमा चुके थे। राम सिंह कसवां का टिकट जो है बहुत मुश्किल से कटता रहा है। वो कभी सरदार शहर से उनका परिवार, कभी तारानगर, कभी सादुलपुर, मतलब लगातार जिला प्रमुख, सांसद, विधायक, तमाम पदों पे इनका एक बड़ा दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार दबदबे वालों का प्रभाव कम करने की जो कोशिश की है, उसका ये विरोध है कि राहुल कसवां जो है अब कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में और प्रभावी बिंदुओं से आपको लगातार रूबरू होता है, तो थिंक 360 को आप सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पे वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।